सबका स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बहुत प्रेम नमन। और आज जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को याद करेंगे। हाथ जोड़ के एक बार सच्चे हृदय से उनको हम याद करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जैसे कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं और हमें देख पा रहे हैं, हम उनसे कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हैं कि हम एक ही हैं, दो नहीं हैं। कृष्ण चेतना और आपकी चेतना एक हैं, ऐसा जानते हुए कृष्ण को अनुभव करें। जिस चेतना को हम तत्व से जानते हैं, निराकार रूप में जानते हैं, वो निराकार रूप कृष्ण का और आपका वो एक ही है, दो नहीं है। तो कैसे उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे? अपनी उपस्थिति को जब हम महसूस करेंगे तो उसको कृष्ण की उपस्थिति है, वही शिव की है, वही राम की है, वही सबकी उपस्थिति है, क्योंकि सब एक है। एक एक को जान लिया, सबको जान लिया, खुद को पहचान लिया तो सब में सबकी पहचान हो गई। तो हमें खुद से शुरुआत करनी है, खुद के भीतर झांकना है। जो भी राम, कोई राम को पूछता है, कोई कृष्ण को पूछते हैं, कोई हनुमान जी को पूछते हैं, कोई देवी माँ को पूछते हैं, वो सब हमारे ही भीतर विराजमान हैं। बाहर शक्तियां हैं लेकिन हमारे भीतर भी उतनी ही विराजमान हैं। तो जब हम उनको याद करें तो ऐसा ही हमेशा महसूस करते हुए याद करें कि वो मेरे भीतर है, मेरे भीतर विराजमान है। और अपने को महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जिनको याद कर रहे हो आप उसे ही महसूस कर रहे हो, क्योंकि वो दो नहीं एक ही है। आपका होना, उनका होना एक ही है, निराकार रूप में। जहाँ जहाँ सोर्स है वहाँ सब हम एक हैं। और जैसे ही सोर्स से हटते जाते हैं हम जीव भाव में आ जाते हैं, द्वैत में आ जाते हैं, तेरे मेरे में आ जाते हैं, अच्छे बुरे में आ जाते हैं, कुछ पाना है कुछ होना है उसमें आ जाते हैं। तो क्यों ना अपने सोर्स में रहें, सोर्स में बने रहें और पूरा सत्संग सुने। और जो भी शेयरिंग करनी है हम सब मिलके करेंगे। आंख बंद ही रखें, जहाँ तक हो सके ध्यान में बैठ के सत्संग को सुने और अपनी गहराई में डूबें और खुद का एहसास करते रहें। परमात्मा का एहसास करना है तो खुद का एहसास कर लें, और खुद को जानना है तो परमात्मा का एहसास करें कि परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह व्यापक है, उसको अगर आप महसूस करोगे तो भी आपको अपना ही अनुभव होगा। करके देखें सभी। जो परमात्मा सब जगह व्यापक है उसको महसूस करें, तो भी आपको स्वयं का ही अनुभव होगा। और मेरे भीतर भगवान कृष्ण की चेतना है, मेरे ही भीतर भगवान राम की है, शिव की है, माँ की है। तो उनको उसको महसूस करें तो आपको किसका अनुभव होता है, करके देखें कि मेरे ही भीतर विराजमान सभी देवी देवताओं को मैं महसूस करना चाहती हूँ। महसूस करें निराकार रूप में, सोर्स, जहाँ सोर्स है सबका, तो भी आपको स्वयं का ही अनुभव होगा। एक शून्यता का अनुभव होगा।
एक निर्विचार स्थिति का अनुभव होगा। वहाँ जहाँ जगत समाप्त हो जाता है, जहाँ तेरा मेरा समाप्त हो जाता है, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ होता है। आपका होना, केवल होना, देखने और सुनने से भी परे है। क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो देखने वाला, ऐसा लगता है कोई देखने वाला है, देखने वाला पैदा हो जाता है, कोई सुनने वाला, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें भान होता है, भ्रम होता है कि कोई सुनने वाला है, दृष्टा का जन्म हो जाता है। देखते से इसीलिए कहा गया देखने वाला और दृष्टा एक ही है। और जब ये दोनों ही विलीन हो जाते हैं तो हम साक्षी भाव में हमारी स्थिति बनती है, तो ये विलीन हो जाते हैं। ना वहाँ देखने वाला है, ना कोई दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना कोई देखने वाला है। तो आप कहाँ पे हो फिर? साक्षी में हो। आप देख ही नहीं रहे कुछ, आपको कुछ देखना ही नहीं है, कोई चाहत ही नहीं है देखने की, न सुनने की, न पाने की, न कुछ चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक शून्यता का अनुभव होता है, और उस शून्यता को ही साक्षी बोला गया, सोर्स बोला गया, निर्विचार स्थिति बोला गया। तो वहाँ पे आपको टिकना है। वहाँ है कृष्ण, वहाँ है राम, वहाँ है सर्वव्यापी परमात्मा, वहीं है आपकी आत्मा, वहीं आपका होना। तो जो भी है हमारे ही भीतर है। पहला अनुभव हमें हमारे ही भीतर होगा। उसके बाद फिर आगे की यात्रा ऑटोमेटिक चलती ही जाएगी। धीरे धीरे हमें समझ आएगा जो हमारे भीतर है वो सब जगह है, वो केवल हमारे ही भीतर ऐसा नहीं है। ये मेरा, जिसको हम एक व्यक्ति की तरह सोचते हैं, मैं और मेरा, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो जब न तो पर्सनल मैं बचा, ना कुछ मेरा बचा, ना कोई ईगो बची जिसको कुछ बनना है, ना पाना है या होना है या कुछ दिखाना है, कुछ साबित करना है। वो जो एक ऊर्जा थी मैंपने की, अहंकार वाली, वो डिसॉल्व हो जाती है, पूरी तरह डिसॉल्व। तो कौन बचता है फिर? सिर्फ और सिर्फ चेतना बचती है। जिससे सब हो रहा है। वहाँ पे अब कोई पर्सनल मैं नहीं है, कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है, बस एक वननेस है और सब हो रहा है। परमात्मा ही है मुझ में, परमात्मा ही है तुम में, सब जगह परमात्मा का ही वास है। पुरुष और प्रकृति का खेल है। परमात्मा यानी शिव और शक्ति दोनों जिसमें समाये हुए हैं, वो है परमात्मा, जिसमें दोनों हैं, स्टिलनेस और मूवमेंट। ये इन दोनों का जहाँ समावेश है वो है परमात्मा, जो दोनों को समाये हुए है, स्टिलनेस को भी और मूवमेंट को भी। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, किसी की आवाज़ आ रही है। हाँ जी। तो जब हम अपने भीतर देखते हैं कि मैं जो अपने को अलग मान रही हूँ वो तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा ही है। मुझ में मेरा होना एक व्यक्तिगत रूप में, वो मेरा भ्रम है। कैसे भ्रम है? ऐसे भ्रम है जैसे हम मान लो चेतना के भीतर कोई विचार उठते हैं, हमारे ही भीतर कोई विचार उठे, हम कहते हैं मेरा विचार। अब हमने इसके ऊपर लेबल लगा दिया मेरा विचार, और कुछ बन गए, मैं हूं और मेरा है, अहंकार वाला मैं पैदा हुआ, मेरा विचार। अपने बॉडी को मैं माना तो बोला मेरी बॉडी, और बॉडी को कुछ दुख सुख हुआ तो मुझे दुख सुख हुआ। इतना अटैचमेंट हो गया बॉडी के साथ, उसी को सत्य मान लिया बॉडी को। जबकि बोलते भी है मेरी बॉडी, तो इसका मतलब वो आपकी बॉडी तो हो सकती है, आप वो नहीं हो। पर हम इतने जुड़ जाते हैं, इतना तदात्म हो जाता है
कि सिर्फ मैं बॉडी हूँ ऐसा ही सोचते हैं। जब हम शीशे में शक्ल देखते हैं आईने में, तो क्या दिखता है हमें? ऐसा लगता है ये है मेरा होना, बॉडी जो दिख रही है यही मैं हूँ, ऐसा ही तो सोचते हैं हम। तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, तो अपने को क्या सोच रहे होते हैं कि हाँ मेरी बॉडी को मैं तैयार कर रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं लगता, हमेशा लगता है मैं ही बॉडी हूँ। अच्छे कपड़े पहने हैं, तैयार हो रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो अलगाव होता ही नहीं। इतना जुड़ाव, इतना तदात्म है। लेकिन अब करना क्या है? तो ठीक है, जब एक बार हम जान गए कि मैं शरीर नहीं हूं, एक बार आपको अपने सोर्स का पता चल गया, एक बार पता चल गया कि ये मेरी बॉडी है, या मेरी चेतना का ये एक सॉलिड कहते हैं ना, जैसे एक उदाहरण देके मैं समझा सकती हूँ। जैसे पानी है, वो बर्फ़ भी बन जाता है कभी, है ना। पानी को हम फ्रीज़र में रख के बर्फ़ बन जाता है, और वो पानी भाप भी बन जाता है। तो तीनों ही रूप उसके हैं। तो मैं, या तो ऐसा भी आप समझो कि मैं केवल बॉडी नहीं हूँ, बॉडी पैदा भी हुई और किसी दिन चली भी जाएगी। फिर हमारे पास मन है, थोड़ा लिक्विड है, पानी की तरह, वो बदलता रहता है। और फिर एक भाप है, निराकार हमारी अवस्था। तो अब वहां पे स्टिलनेस है, उस निराकार में शून्यता है, मौन है, शांति है, आनंद है। तो या तो आप ऐसा समझ लो कि ये तीनों आप ही के रूप है। एक है टेम्परेरी बॉडी मिली है, लेकिन वो केवल वही बॉडी ही होके नहीं रह जाना है। ये तो एक वस्त्र की तरह हमने धारण किया है। फिर मन है जो बदलता रहता है, मूवमेंट है, कभी कहाँ भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ, कभी कंपटीशन में जा रहा है, कभी कंपैरिजन कर रहा है, कभी अज्ञानता है उसमें, बाहर की तरफ ही भाग रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। फिर है धीरे धीरे हम जब आत्मा के तल पे आते हैं तो हमें सब समझ आ जाती है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है। तो तीनों ही चीज़ों को हमें अलाइन करना है, साथ पे चलना है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना कि अगर मैं बॉडी नहीं हूँ तो मैं जो बॉडी का ध्यान नहीं रखना, या बॉडी के लेवल का कुछ भी नहीं करना। ये नहीं कहा जा रहा है। आप अच्छे से तैयार होइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे मज़े लें, बॉडी लेवल के भी सब मज़े लें, इंद्रियों का भी सुख लें, लेकिन इतने अतियों में ना जाएं, इतने अतियों में ना जाएं कि आप बस इंद्रियों के ही सुख में पूरा जीवन निकाल दिया। ज़्यादातर यही होता है, खाना पीना सोना, सेक्स करना, बच्चे करना, और फिर बस इसी में पूरा दिन लगे रहना, और इसके अलावा आत्मा के तल को जाना ही नहीं, उसके लिए समय ही नहीं है हमारे पास। तो अपने मन को, जो जगत संसार में लगा हुआ है, उस संसार से धीरे धीरे मोड़ते हुए उसको आत्मा की तरफ लेके आना है, लेके आना है, हमें मोड़ना है, उसको यू टर्न लेना है। वो यू टर्न कौन लेगा? आपको ही लेना है। वो पॉइंट आना चाहिए कि अब मुझे इस तरफ ज़्यादा नहीं झुकना, अब मुझे अपनी इंद्रियों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, दुनिया को दिखाने के लिए मुझे ज़्यादा नहीं भागना, मुझे बस मेरे में, अपने में रहना है, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, अपने साथ रहते हुए अपनी आत्मा की यात्रा करनी है, जो मेरा परम लक्ष्य है। हम सभी पूछते हैं ना, हमारा क्या है लक्ष्य, क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का? तो खुद को जानना, सबसे पहले तो खुद को जानिए कि आप कौन हैं। आप केवल शरीर नहीं हो, आप केवल मन भी नहीं हो, आप आत्मा भी हो, जो कभी मरती नहीं, कहीं आती नहीं, जाती नहीं, इसका कोई जन्म नहीं होता, जो सदा रहती है, जहाँ पूर्ण आनंद है, जो पूर्ण है, उसको भी हमें जानना है। वही अगर मेन चीज़ मिसिंग है तो फिर हम दुखी सुखी होते रहेंगे। क्योंकि बाहर क्या है, दुनिया में, संसार में कंपैरिजन है, भाग दौड़ है, दूसरे को पीछे कर के खुद को आगे करना है, प्रथम आना है। तो जब हम प्रतियोगिता में आ जाएंगे तो एक दूसरे के को कैसे देखेंगे? हमारी मैत्री वहीं खत्म हो जाती है जब हम प्रतियोगिता में पड़ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं।
तब दूसरे को हमें पीछे धकेलना है, खुद को आगे लेके जाना है। एक ग्रोथ ऐसी भी हो सकती है कि जो कोई कंपटीशन नहीं है, आप अपनी ग्रोथ करें, चाहे वो धन कमाने की हो, चाहे वो किसी भी तरह की ग्रोथ आप कर रहे हो, उसमें कोई कंपटीशन ना हो, सहज ग्रोथ हो रही है, आप अपने में सेटिस्फाइड हो, तृप्त हो, शांत हो, मस्त हो, और बाहर दुनिया में भी आप बिना कंपटीशन के अपना बेस्ट दे रहे हो, अपनी बेस्ट सेवा दे रहे हो, बेस्ट अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप जी पा रहे हो, बिना दुखी हुए, बिना चिंता किए, बिना डर के जी रहे हो, तो आप समझिए दुनिया के बहुत सफल व्यक्ति हो। आपकी किसी किताब में गिनती में नहीं आए होंगे, लेकिन आप अपनी नज़रों में प्रथम हो। कोई कहे ना कहे, कोई आपको टैग लगाए ना लगाए, किसी बुक में आपका नाम बिल्कुल भी ना आए, चाहे कि कोई आपकी लिस्ट में आपका नाम आ गया, उसके लिए हमें ये सब नहीं करना है। कई लोगों के नाम जिनकी आते हैं कि ये फर्स्ट हैं या दुनिया के बेस्ट लोग हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ को जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना कि किसी को नींद नहीं आ रही, किसी कोई इतनी टेंशन में है, कोई किसी के रिश्तों में गड़बड़ है, कोई बॉडी लेवल पे वो दुखी है, हर वक्त टेंशनें हैं। तो कहाँ सफल? सफल इंसान की परिभाषा तो वो है जो खुश है, आनंदित है, सुकून में है, हर हाल में राजी है, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। पर सफलता की परिभाषा तो यही होनी चाहिए। पर हम सफलता की परिभाषा क्या सोचते हैं कि जिसके पास कितना क्या है उससे वो हम नापते हैं। ज़्यादा धन है तो ये सफल है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा होता है तो हम उसकी बुराई भी नहीं करते, उसकी उसकी कमियां भी नहीं देखते, क्योंकि वो सफल है। अब इसमें जितने भी दोष हैं सब दिखाई ही नहीं देंगे किसी को। और एक गरीब है, थोड़ा उसके हर दोष दिखाई देगा, और कितना ही अच्छा इंसान हो। तो दुनिया इसी तरह से चलती है। और इसीलिए जो स्पिरिचुअल इंसान कह लो या धार्मिक है, जो रियल में धार्मिक है, उसके वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो अपने अकेले में ही रमता है, वो अपने में खुश है, अपने में सेटिस्फाइड। तो हमें कैसा होना है? अपने में खुश, अपने में सेटिस्फाइड। और जब जब मौका मिले दूसरों के साथ भी इंटरेक्ट करने का तो जरूर करें, क्योंकि वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। उसी में हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। कहीं हमारे अंदर कोई चिंता तो नहीं आ गई, कोई डर तो नहीं आया, हम किसी के साथ हमने कोई व्यवहार हमारा गलत तो नहीं हुआ, किसी के लिए हमें जजमेंट तो नहीं आई हमारे अंदर कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, कोई घमंड तो नहीं आ गया हमारे अंदर। म्यूट कर लें संगीता जी, म्यूट कर लें। तो हर हाल में खुश, अकेले रहने का मजा और सबके साथ रहने का भी मजा, दोनों एक साथ। तो वो भी इंसान सफल है जो अंदर से भी रिच है और बाहर से भी रिच है। ऐसा नहीं कि बाहर से रिच है तो अंदर से वो पुअर है, अंदर वो दुखी है, परेशान है। और एक व्यक्ति अंदर से खुश है और बाहर से गरीब है, क्यों ना दोनों तलों पे ही वो रिच हो जाए, कोई बुराई नहीं है। बाहर से भी वो सफल हो जाए, अच्छा कमाए, अच्छा खाए, और भीतर भी, भीतर क्या, तल भी उसका बहुत सुकून भरा हो, आनंदित हो, खुश हो, संतुष्ट हो। तो चलिए अब आपकी बारी है, आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहें, शेयर करना चाहें, कर सकते हैं। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत रोमांच हो रहा है आज के दिन की जन्माष्टमी है। सब अपने अपने ढंग से कैसे भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मैंने एक चीज समझी भगवान कृष्ण के बारे में, उनका चरित्र जब सुना, और जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा छू गई कि कृष्ण सब कुछ करते हैं। उन्होंने युद्ध भी किया, उन्होंने प्रेम भी किया, उन्होंने गोपियों के संग रास रचाया, हर तरह के जीवन में को जिया, लेकिन
वो लीला कहलाई। उन्होंने जीवन को लीला की तरह यानी कि खेल की प्लेफुली जिया। कहीं पे भी उसमें उसको रियल नहीं माना। जैसे हम आज अपने जीवन को देखें तो हम उसमें दुखी सुखी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम उसको रियल मान रहे हैं और उसमें हमें चिंता, तनाव, डर, दुख, ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। क्योंकि हमें ये लगता है ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, चिंता जब आती है, डर आने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये सारी चीजें जीवन में जो भी कुछ है वो तो घटनाएं जो तो वो तो घट ही रही हैं और घटेंगी। चैलेंजेस तो लाइफ के हमेशा ही रहेंगे। हम कहीं पे भी चले जाएं, लाइफ के चैलेंजेस हैं या डेथ है, वो तो सबको पता है कि परमानेंट है, आने ही आने हैं। शरीर एक दिन जाएगा ही जाएगा। और जो भी हम कहीं पे भी चले जाएं वहां पे भी चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो चीज हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हमारे जो हाथ में है कि हमने उस काल को, उस टाइम पीरियड को किस तरह से दिया, किस तरह से निकाला। अगर हम एक्चुअल में जीवन को लीला की तरह से ले रहे हैं, खेल की तरह से ले रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हो रहा है उनको घटनाओं को मैं जो कर सकती हूँ उनमें अपना, मेरी जो परफॉर्मेंस है मैं उस परफॉर्मेंस को अच्छे से करूँ, अपना जो रोल है उसको अच्छे से प्ले करूँ, और इससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो ये कितना सुंदर मैसेज है। भगवान कृष्ण को हम पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उनको एक तरह से हम इन सब चीजों को करने से हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अगर याद करते हुए कृष्ण को अपना जीवन ही कृष्णमय हो जाए, अपना जीवन ही लीला में हो जाए, तो इतना हल्का फुल्का जीवन होगा हमारा। हमें ऐसे लगेगा बाहर कुछ भी हो रहा है, जैसे बाहर तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश आती है, लेकिन हम उसमें बाहर नहीं जाते। हम अपने घर में बिल्कुल सेफ फील करते हैं। हमें पता है कि ये तूफान है, बारिश है, आंधी है, गर्मी है, धूप है, जो भी है, ये बाहर है। मैं अपने घर में हूं तो बिल्कुल सेफ हूं, अपने अकॉर्डिंग सारा एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट अपने जो भीतर का है उसे अपने अकॉर्डिंग बना। जैसे हम बाहर गर्मी होती है तो भीतर कमरे में अपने बैठने एसी, पंखे, जो भी हमें जितना टेम्परेचर चाहिए अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाहर की सिचुएशंस कुछ भी हों, लेकिन हमारी मन की जो स्थिति है उसके साथ ना जुड़ जाए। बस ये पता लगता है किसका कमेंट है। हाँ, नहीं नहीं, हम लोग थोड़ा रेशा के साथ ना परांठा उसका अपना रेशा जाता नहीं वो। संगीता जी अपना म्यूट करें, म्यूट ओ, करें। हाँ 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 हाँ, तो हमारा जीवन बाहर कुछ भी, कुछ कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी सिचुएशन हो, चैलेंजेस हो, लेकिन ये चीज हमारे हाथ में होती है कि हम उसको भीतर से कैसे लेते हैं। हमें पता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई सिचुएशन हो या शरीर में भी मान लो कोई पीड़ा आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, तो वो भी ठीक हो जाएगी जब हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। इन सब चीजों को हम क्यों आ गई, कैसे आ गई, इसकी बजाय सोल्यूशन ओरिएंटेड हो और ये जानते रहें ये सब आने दो, जाने दो, मैं अपने भीतर स्थित हूँ। संगीता जी म्यूट कर लें आप अपना। यस, थैंक यू। तो हमारा जीवन भी लीला में हो जाएगा, कृष्ण में हो जाएगा। तो कृष्ण की देशना जो है, जो कृष्ण का चरित्र है, अगर हम उसे अपने जीवन में उतार पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो ही हमारा जीवन कृष्ण में हो सकता है। फिर कृष्ण चेतना और हमारी चेतना एक ही हो जाएगी। क्योंकि हम भी अब जीवन को लीला की तरह से ले रहे हैं, खेल की तरह। लीला का मतलब होता है खेल, उसमें कोई हम बहुत वास्तविक नहीं है वो हैं लेके। अगर मान लो मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे बारे में कुछ बोल दिया, तो हम उस चीज को लेके इतने सीरियस हो जाते हैं जैसे एक व्यक्ति का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे बारे में, बस वही मेरे को बार बार खल रहा है कि उसने कैसे बोल दिया, उसको
ये समझ नहीं है, मतलब कितने सारे हमारे अंदर दुख वाले थॉट्स हम क्रिएट कर लेते हैं हम अपने अंदर। लेकिन अगर हम वाकई में इस चीज को ऐसे सोचें, खेल है ये तो जीवन का, कभी हार है कभी जीत है, कभी मान है कभी अपमान है, कभी सुख है कभी दुख है। जीवन तो द्वंद्व के साथ ही चलता है, रहेगी। कभी भी एक जैसा जीवन नहीं चलता किसी का भी। तो उसके साथ ही हम भीतर एक अपने साथ स्थित रहें कि भाई ठीक है, जो मेरा होना है बस वही परमानेंट है। मैं उन सब चीजों को, दृश्यों को देख रही हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, एक मूवी की तरह से, एक खेल की तरह से। और जो मैं अपना रोल प्ले करती हूँ बेस्ट वो प्ले कर। तो हम सच मायने में, असली मायने में हमने जन्माष्टमी को या कृष्ण को जाना, कृष्ण को पूजा या कृष्ण को सम्मान दिया, कृष्ण को गुरु की तरह से लिया। ये गुरु के वचन जो होते हैं, कहते हैं तुमने गुरु को माना, उससे नहीं होगा। गुरु के वचनों को जो उसने बोले, उसने जिया है। गुरु कौन है? जिसने वो जीवन को जिया है और जिसका जीवन अब आनंदमय हो गया है, शांतपूर्ण हो, शांत हो गया है वो व्यक्ति। अगर हम फिर उसके वचनों को किसका नहीं हो रहा है, इंदू, इंदू म्यूट कर रहे हैं। चने की दाल जरा के वो डाल दिया है। इंदू म्यूट कर लें। और बता मैंने यही सोचा कि मैं खाने के लिए भिजवा दूँ, इसलिए सारी दाल खा जाती है। तो बात चल रही थी भगवान कृष्ण की कि हमने उनके जीवन से क्या सीखा, हमने उनके जीवन से क्या सीखा। हाँ जी मंजू जी, आप कंटिन्यू करना चाहोगे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रही थी कि भगवान कृष्ण की जो जीवन है वो हमें एक मैसेज देता है कि लीला की तरह से जिए। सेकेंडली, एक भगवान कृष्ण का जो गीता में सबने श्लोक सुना है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म पे मेरा अधिकार है, फल पे कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग ज्यादातर, हमारी चिंता का कारण ये होता है कि कोई भी काम हम कुछ भी कर रहे हैं या हमारे परिवार में कोई भी सदस्य कर रहा है, तो हमें एक चिंता पकड़ लेती है कि इसका फल क्या होगा। हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बजाय ठीक है, अपना टारगेट बना सकते हैं कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये मोटो है कि मैं ये अचीव करूं, लेकिन अपना 100% दें, हम अपना एफर्ट्स है जो पूरे करें। जैसे एफर्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो। निष्काम, जिसे भगवान कृष्ण ने शब्द दिया है, निष्काम कर्मयोग, बहुत ही सुंदर है ये निष्काम कर्मयोग। निष्काम का मतलब है कि हमारी कोई कंडीशन नहीं है, हमारा कोई, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। और कर्म योग, ऐसा कर्म जो हम स्वयं से जुड़ के या परमात्मा से जुड़ के करते हैं। तो दोनों चीजों को अगर लेके चलें, जैसे जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम ये सोचें कि परमात्मा करा रहा है मुझसे, मैं करता नहीं हूं, वो जो करा रहा है और जो भी उसका फल होगा मैं उसके लिए राजी हूं। तो हम जो भगवान कृष्ण की देशना है, इन चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। गीता में जो बार बार बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने पे मेरा अधिकार है, फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि फल आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें ना हम खुद को दोषी माने ना दूसरे को दोषी माने कि उसने ठीक से नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, देख लो सारा तहस नहस हो गया, सारा उलट पुलट हो गया, नुकसान इतना हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। इतनी सारी हम लंबी लिस्ट अपने अंदर खड़ी कर लेते हैं फल की कि ऐसा आता तो अच्छा रहता, वैसा हो जाता तो अच्छा रहता। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है वैसा ही तय था, वैसा ही हुआ, और आगे भी जो होगा वो वैसा ही होना है जो होना है, जो तय है। सिर्फ बीच में क्या है कि हम तनाव मुक्त होके, चिंता मुक्त होके, भय मुक्त होके, सब चीजों से मुक्त होके, बिंदास होके अपना काम करें, अपना एफर्ट्स करें, अपनी लाइफ को बिल्कुल हल्के फुल्के होके जिए, निश्चिंत होके जिए और सब कुछ करते रहें। वो करता कम हो जाता है, सहजता से सारे कार्य होते चले जाते हैं जब हम परमात्मा के निमित्त होके करते हैं। मुझे नहीं पता परमात्मा
मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मेरे अंदर जो विवेक है मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। बाकी आप जाने, आपने जो भी मुझे जैसा विवेक दिया है, जैसी बुद्धि दी है, उससे संचालित हो रहा है। खुद को बीच से बिल्कुल हटा दें और चिंता किसी चीज की नहीं है। हम आज में जी रहे हैं, मजे में जी रहे हैं, कल क्या होगा हमें नहीं पता। बस ये पल मेरे हाथ में है, इसको मैं अच्छे से जीऊं, मजे से जीऊं, आनंद से जीऊं, प्रेम पूर्ण होके जीऊं। श्वास मेरे अंदर आ रही है, सुबह आंख खुलती है, मेरी श्वास चल रही होती है, तो कितना सुकून महसूस होता है। अरे मेरी श्वास ठीक से चल रही है। कितने आज के दिन भी देखो त्योहार है, लोग घर में कितने खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके लव्ड वन हॉस्पिटल्स में हैं और वो बेचारे हॉस्पिटल में उनकी केयर करने जा रहे हैं। तो हम कितने भाग्यशाली नहीं है कि हम अपने घर में बिल्कुल ठीक है, अपने बेड पे हैं, मस्ती से अपने घर में हैं, हमारे लव्ड वन हमारे साथ हैं, हमें कोई हॉस्पिटल के, कोर्ट के कहीं तक चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। हमारे घर में मेड आ रही है, सारा हमारा काम करके जा रही है, हेल्पर्स आ रहे हैं, स्वीपर आ रहे हैं, सब कुछ हमारा बिल्कुल कितने अच्छे व्यवस्था से चल रहा है। तो कितना कुछ है हमारे पास ये देखने के लिए। सिर्फ हमारा नजरिया ऐसा हो कि जो हमारे पास है वो प्राप्त है, जो पर्याप्त है वो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। हर समय आपका अंदर ये मंत्र गूंजता रहे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। हे कृष्ण, सब तेरी कृपा से सब कुछ हो रहा है। वो भजन है ना कितना सुंदर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उसमें कहीं पे भी भजन में ये लाइन नहीं है मैं कर रहा हूं, हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो समर्पण है ये भक्त का। वो करके भी ये कह रहा है कि परमात्मा कर तो तुम रहे हो, ईश्वर कर तो तुम रहे हो, और लोग मुझे खामखा एप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके अंदर कहीं पे भी एक क्रेडिट नहीं ले रहा वो किसी चीज के लिए भी। लोग उसकी कितनी भी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन वो भीतर से इस चीज को जानता है कि कर्ता मैं दिख रहा हूं इनको, क्योंकि ये खुद कर्ता के भाव में है, लेकिन मेरे द्वारा सब हो रहा है। परमात्मा ही मैं मुझसे करवा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूं। तो भगवान कृष्ण के एक एक सूत्र इतने बहुमूल्य हैं, अगर हम उनको जीवन में उतारते हैं तो जन्माष्टमी हमें आज ही नहीं लगेगी, आज ही हमें फेस्टिवल नहीं लगेगा, हमें रोज आना ही फेस्टिवल लगेंगे। और हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कृष्ण को बहुत कुछ करेंगे, भोग लगाएंगे, उनकी झांकी बनाएंगे, ये सब कुछ करेंगे तभी हम भगवान कृष्ण को खुश कर पाएंगे। वो तो सिर्फ ठीक है, एक त्योहार की फीलिंग लाने के लिए वो सब कुछ किया जाता है, ताकि हमें बाकी दिन से हटके एक दिनचर्या अलग हो जाती है, एक चेंज होता है, तो हमें लगता है हमने कुछ किया। लेकिन हमारा रोज ही जीवन, अगर हम ये सारे हमें जो सूत्र मिलते हैं सत्संग में, हम उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें रोज ही, हर दिन ही, हर मोमेंट ही उत्सव जैसा, त्योहार जैसा लगेगा। और हमें अपना घर ही पूरा मंदिर सा लगेगा। हमारा घर का हर कोना ऐसे लगेगा जैसे परमात्मा की सुवास से बह महक रहा है। मेरा जीवन ही इतना सुगंध से भरा हुआ है, मेरी वाइब्रेशन से इतनी अच्छी है। अगर हम खुद के साथ खुश हैं तो भी हम, दूसरा कोई हमारे साथ खुश हो सकता है। और हम खुद के साथ तब कब खुश होंगे, जब हम अपने उस सत्य स्वरूप को जान लेंगे जो किसी पे आश्रित नहीं है। जैसे मैंने कल सत्संग नहीं किया था तो मेरे अंदर ये भाव आ रहा था कि स्वतंत्रता दिवस लोग मना रहे हैं कि भारत आजाद हुआ, लेकिन सोचें कि क्या हम खुद आजाद हैं? अपने भीतर हमें कोई फ्रीडम फील होती है? क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजों में, मान्यताओं में, धारणाओं में बंधे हुए हैं। कुछ कुछ चीजों से ऐसे बंधे हुए हैं कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम खुशी खुशी से कोई काम कर रहे हैं और बिना किसी मान्यता के, बिना किसी धारणा के, बिना खुद, दूसरे को तो जज करना ही, खुद को भी जज नहीं करना कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। कई बार हम खुद को ही सेल्फ पिटी में या सेल्फ क्रिटिसिज्म में ले आते हैं कि मैंने ऐसा गलत कर दिया, या मेरे अंदर ये समझ ही नहीं है, या मैं इस तरह की बुद्धू हूँ। कुछ ना कुछ हम अपने लिए ऐसे टैग लगा देते हैं दूसरे से कंपैरिजन करके। लेकिन अल्टीमेट फ्रीडम क्या है कि मैं जैसी भी हूँ, मुझे परमात्मा ने बनाया है, बिल्कुल मैं पूर्ण हूँ, कोई कमी नहीं है। जैसा मेरे को बना के, जैसा
मेरा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बना के परमात्मा ने भेजा, मैं इससे पूर्णतया राजी हूँ, तब हम असली फ्रीडम को फील कर पाते हैं। तो कल का जो इंडिपेंडेंस डे का था मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, मेरा अपना कोई सेशन चल रहा है, और आज का जन्माष्टमी का, दोनों चीजें, ये सारी चीजें कंक्लूड जो होती हैं वो सारे पॉइंट्स हैं या सारे जितने भी पहलू में एस्पेक्ट्स हैं सारी लाइफ में हमारे जीने के, सब इंटरकनेक्टेड हैं। कहीं से भी एक सिरे को पकड़ लो तो अपने आप ही पूरा, जैसे धागा होता है या कहते हैं जीवन की गुत्थी अपने आप सुलझती चली जाती है। एक हमारे पास गुच्छा होता है ना, तो हम उसका, या रील होती है उसका जो रोल होता है, तो हमें उसका एज नहीं पाता, तो तब तक हम परेशान रहते हैं। जैसे ही एज मिलता है हमें जान में जान आ जाती है, पूरा एकदम से रोल खुलता चला जाता है। ऐसे ही हम लाइफ में एक भी चीज अगर हमारी इम्प्लीमेंट होती है तो पूरी जीवन के रहस्य ऐसे खुलते चले जाते हैं और जीवन इतना सुंदर सुलभ होता चला जाता है। सुलभ मतलब आनंदपूर्ण जीवन उसे ही कहते हैं जो हम एफर्टलेस जी रहे हैं, जिसमें हम कोई किसी को खुश करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे या खुद को जिंदा रखने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। जैसे श्वास हमारी स्वतः स्वतः आ रही है, उसमें हम कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, हम सो रहे हैं तो भी वो चल रही है। ऐसे ही हमारी हार्ट बीट है, वो कंटिन्यूअसली एफर्टलेस चल रही है, हमें पता भी नहीं। ऐसे हमें बिना पता लगे, बिना पता लगे का मतलब है जब हमारे अंदर कोई बोझ नहीं है, कर्ता का भाव नहीं, इतना हम एफर्टलेस होके जीते हैं। और जहां भी बैठते हैं, हम जिसके भी साथ बैठते हैं, या तो हम मौन में होते हैं या फिर हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं दूसरों को शीतलता पहुंचाने वाले होते। जैसे कहते हैं ना, अब जो बोलूं तो हरी कथा। हरी कथा में ऐसा नहीं है कि हमने जो ग्रंथ पढ़े हैं, हमने जो शास्त्र पढ़े हैं, वो शब्दों को हम दोहराएं, उन लाइनों को हम बताने बैठे हैं। हमारा जीवन ही ग्रंथ है, हमारा जीवन ही शास्त्र है। उससे ही हमारे जो अंदर से शब्द निकलते हैं वो ही हरी कथा हो जाते हैं। हरी कथा क्या है? जो दूसरे को शीतलता दें, जो दूसरे को सुख पहुंचाए, उसके उस क्षण को आनंद में बना दें, खुशी पहुंचा दें। तो ऐसा हमारा जीवन होगा तो फिर हम कृष्ण चेतना और हमारी चेतना कुछ अलग नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि एक तो जीवन लीला है, उसे लीला की तरह देखें, ज़्यादा दुखी सुखी ना हो। और एक कृष्ण भगवान को यदि हम याद भी करें साकार रूप के, उनके जो साकार रूप, जो अवतार के रूप में वो आए, उसको अगर हम देखें तो उनको तो हमने साक्षात नहीं देखा, लेकिन जो सीरियल हमने देखे हैं तो उसमें एक ही चीज़ हमने देखी कि वो मुस्कुराते हैं हर समय। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और मन में शांति, और एक उनका जो बोलना और उनका जो व्यवहार करना, जो हमने नोटिस किया कि वो कितने शांत हैं, कितने हर वक्त किसी भी तरह की सिचुएशन आ गई पर वो मुस्कुराते हैं और उसमें से विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, विवेकपूर्ण रिस्पॉन्ड करते हैं। जो उचित है, जो सबके लिए सही है, वो उनके निर्णय आते हैं। तो हमें उनके जीवन से सीखना है, और ये डिपेंड करता है कौन सीख रहा है। उनके जीवन से कोई गलत मतलब निकाल ले और गलत भी सीख सकता है, और विवेकपूर्ण होंगे तो ही हम सही तरह से सीख पाएंगे। जैसे उन्होंने महाभारत का युद्ध हुआ तो लोग गलत भी सीख सकते हैं कि नहीं, युद्ध करना तो बहुत अच्छी बात होती है, लड़ना ही चाहिए, हमें जवाब देना ही चाहिए। अब हर एक ने अपना अलग मतलब निकाल लिया। जैसा वो कहते हैं ना, हम खुद होते हैं वैसा हम दूसरे को भी वैसा ही समझना चाहते हैं, क्योंकि खुद को बदलना मुश्किल लगता है। यदि हम कहें नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि युद्ध ना हो, प्रेम से ही चलने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखती है। लोग हर तरह से अपने मतलब निकालते हैं। तो खैर, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि कौन क्या करता है, हमें अपने पे आ जाएं, हम क्या सीखते हैं। तो क्यों ना हम एक चीज़ सीखें कि हर समय मुस्कुराते रहें, हर समय धैर्य रखें, हर समय शांत रहें, और जो भी रिस्पॉन्ड देना है, जो भी एक्शन लेने हैं, बहुत शांत मन से आने चाहिए। ये एक चीज़ भी हमने सीख ली
तो हमने समझ लो कृष्ण को सच में ही प्रेम किया, सच में ही उन्हें अपना माना है, अपने अपने कहते ना, हम जिसको पूछते हैं वो हमारे आइडल होते हैं कि हाँ हम इनको पूछते हैं क्योंकि उनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ हमें वो अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम पूछते हैं ना। तो अच्छाई, उनकी जो अच्छाई है, जो उनके गुण है, वो हमारे अंदर आने चाहिए, तो ही उसका फायदा है। कृष्ण अपनी पूजा करवा के खुश नहीं है, वो आपको वैसा देखना चाहते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अपनी लाइफ से कि क्या कैसे लाइफ होनी चाहिए, कि लाइफ को उन्होंने अच्छे से भोगा भी। तो हमें मैसेज क्या मिल रहा है, हमें अच्छे से लाइफ को जीना है, भोगना भी है, लेकिन आसक्त नहीं होना। ये भी मैसेज था कि जब छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ दिया, मुड़ के भी नहीं देखा, किसी तरह की कोई पकड़ नहीं थी उनकी लाइफ में। तो सीखना है हमें उनके लाइफ से और आगे बढ़ना है। तो चलिए, आपका कोई प्रश्न है, कोई और कोई भी शेयरिंग करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान कर लेते हैं, आंख बंद कर लें सभी, और एक बार फिर से चाहें तो कृष्ण के साकार रूप से कनेक्शन जोड़ लें। ऐसे महान अवतार पुरुष कभी कभी धरती पे आते हैं और बहुत कुछ दे के चले जाते हैं, और आज तक हम याद कर रहे हैं और आगे भी सभी युगों तक उन्हें याद किया जाएगा। तो क्यों ना एक बार हाथ जोड़कर उन्हें सच्चे हृदय से याद कर लें। और जैसा कि गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ और तू मेरी शरण आ जा। तो बस आज हमें सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में, कृष्ण की शरण में, अपने मैं की शरण में, जो हमारा सोर्स है उसकी शरण में हमें चले जाना है, जो आपका मैं है। क्योंकि कृष्ण का मैं और आपका मैं एक ही है। तो आप अपने होने में आ जाएं, अपने अपने कृष्ण तत्व में आ जाएं। हमारे ही भीतर कृष्ण विराजमान है, तत्व के रूप में, सोर्स के रूप में, निराकार चेतना के रूप में। उसी का नृत्य चल रहा है। मुझे ये जो रास बोलते हैं, ये जो हमारे इंद्रियों के हलचल है, वो कृष्ण का ही नृत्य चल रहा है। उसी की बांसुरी बज रही है, अनहद नाद के रूप में उसी की बांसुरी बज रही है। जब आप बोलते हो, आप भी उसकी बांसुरी ही हो। तो इस तरह से जब हम अपने आप को कृष्ण से, कृष्ण तत्व से, कृष्ण की बांसुरी से, कृष्ण की मधुरता से, कृष्ण के स्माइल से अपने आप में वही रमा हुआ पाएंगे कि मेरी मुस्कुराहट पर कृष्ण की ही मुस्कुराहट है। मैं जो बोलती हूँ उसी की बांसुरी बजती है। मेरे भीतर का सुकून कृष्ण का ही सुकून है। महसूस करें, अपने को कृष्ण से अलग ना समझें। वो और आप एक ही हो। जैसे आप अपने अंदर कृष्ण को, उनके निराकार स्वरूप को महसूस करते जाएंगे, एक होते जाएंगे, वैसे ही आपको लगेगा कि बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे किसी ने अपने आगोश में ले लिया हो, जैसे कोई मिलन घटा हो, राधा और कृष्ण का मिलन। जैसे कुछ घटा हो सबके हृदय में,
और एक अद्भुत शांति और मिलन का जो एक मिठास होती है, जो मिलन के बाद जो आनंद होता है, उसकी अनुभूति। बस डूबते जाएं इसी रस में, और गहरे डूबते जाएं और गहरे। जैसे परमात्मा ने आपको अपनी गोद में, अपनी बाहों में भर लिया हो, जैसे अब आप एक ही हो गए, दो बचे ही नहीं। देखें इस मौन में जो अनहद नाद सुनाई दे रहा है, वही परमात्मा की बांसुरी है जो हर वक्त बजती है 24 घंटे। आप जब चाहें इस बांसुरी से जुड़ सकते हैं, इसका मज़ा ले सकते हैं। द साउंड ऑफ साइलेंस जिसे हम कहते हैं, वो परमात्मा की बांसुरी ही तो है, शिव जी का डमरू ही तो है। प्रतीक प्रतीक प्रतीकात्मक चीज़ें होती हैं जिससे हमें थोड़ा सा इशारा मिलता है कि कोई साउंड है, कोई बांसुरी बज रही है, कोई डमरू बज रहा है। जैसे दिया जलाते हैं मंदिर में, वैसे ही हमारे ही भीतर भी प्रकाश, हमारे भीतर भी जब मन खिल जाता है तो ऐसा लगता है कोई दिया जल गया हो। जब चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो ऐसे लगता है कुछ खिल गया हो। कोई फूल, जैसे फूल चढ़ाते हैं वैसे ही एक कुछ खिल गया हमारे ही अंदर। हमारे जो चक्रास जब खिलते हैं तो ऐसा ही अनुभव होता है कि जैसे बहुत सारे फूलों की बारिश हो रही हो, कुछ खिल गया हो हमारे ही अंदर। और चक्रास कब खुलते हैं? जब हम शांत होते हैं, जब हमारे मन में कोई भी वैर विरोध नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, समर्पण भाव घट जाता है। जब हमारा ईगो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, लालच और डर पूरी तरह से गिर जाते हैं, तभी हमें ईश्वर तत्व की, कृष्ण तत्व की प्राप्ति होती है। तो हर हाल में हमें इन बुराइयों से, जो लालच है, डर है, चिंता है, मान है, अपमान है, इन सब से हटके बस केवल परमात्मा का चिंतन करें। अपनी ऊर्जा को बचाएं, लीक ना होने दें, अपने साथ ही रखें अपनी ऊर्जा को, अपने में ही टिके रहें, अपने में ही ठहरे रहें, ऊर्जा को इधर उधर भागने ही ना दें। तो बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना देर आप चाहें, और डूबें।
कृष्ण की मिठास में डूबें, कृष्ण की मधुरता में डूबें और इसका भरपूर मज़ा लें। थैंक यू।